ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। एक प्रसंग राधा और कृष्ण का स्वर्ग में एक अद्भुत मिलाप। विचरण करते हुए दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। जब विचित से कृष्ण प्रसन्नचित्त श्री राधा कृष्ण शक पकाए तो राधा मुस्कुराई। इससे पहले कृष्ण कुछ कहते तो राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल कर राधा से बोले, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थीं। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। न तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे। जो तुम याद आते, इन आंखों में सदा तुम रहते थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं आपको। कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाओ तो सुनाओ। कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फ़र्क होता है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फ़र्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। आपने अपनी प्रजा को मरते देखकर भी करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, इनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता मैं मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे करते हैं। देखिए, ये प्रसंग
जो आपने मात्र छोटा सा कृष्ण और राधा का सुना, एक स्वर्ग में एक अद्भुत बातचीत, किस तरह राधा ने कान्हा को संबोधन किया द्वारकाधीश, तो कृष्ण जी को जो ये नाम अंदर तक घायल कर गया। देखिए, ये था राधा का प्रेम, ये था कृष्ण का प्रेम, जो आज भी लोग राधे राधे दिन भर करते नज़र आएंगे। ज़्यादातर लोगों के मन में राधा का नाम रहता है, तो क्यों राधा का नाम ऊंचा है। महाराज प्रेमानंद भी राधे के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, कहते हैं कि ये राधा राधा नाम बहुत ही ऊंचा है। अगर राधा राधा नाम का जप करा जाए तो ये एक बहुत सुख शांति देता है, और ये नाम की महिमा तो अपार है। एक प्रभु की नाम की महिमा से बड़ी कोई महिमा नहीं है। तो इसको प्रसंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग राधा कृष्ण के एक स्वर्ग में मिलाप का प्रसंग, एक राधा की महिमा को जान सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग राधा का एक बड़ा नाम जपें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।